जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आ गए किचन में, करते हैं जल्दी से व्लॉग की शुरुआत। आज तो भाग भाग के काम करने वाली नौबत आ गई। घोड़े बेच के सोती रही मैं। उठी सुबह के 8:30 बजे, पता ही नहीं चला कब 8:30 बज गए। और मेरे है ना राइट हैंड में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। रीज़न भी आगे आपको बताऊंगी क्यों पेन हो रही थी। 8:45 के करीब मैं फटाफट से है ना आई किचन में। यहाँ पे आके मुझे अभी हस्बैंड के लिए सारी चीज़ें रेडी करनी है 1 घंटे में। मेरे पास 1 से 1.25 घंटा है। और हमारे यहाँ पे मौसम थोड़ा ठीक हो गया, 2 दिन से बारिश भी हो रही है और अच्छी खासी बारिश हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम तो ठीक हो गया है। मगर आप लोग देखिए, जब 1 घंटे में मुझे इतना कुछ रेडी करना है और सांस लेने का टाइम भी नहीं है। आज तो मेरी है ना बैंड बजने वाली है। फटाफट से आके सबसे पहले जो हस्बैंड के लिए मैंने चने है ना सो करके रखे थे रात को, उनको बॉईल करने के लिए रख दिए, क्योंकि इसकी आज सीटी लगवा लूँगी तो 2 सीटी में ये बन जाएगा। हस्बैंड मार्केट गए थे दूध लेने, साथ में वो बनाना भी लेके आ गए क्योंकि ख़त्म हो गए थे। और एक साइड पे फटाफट से मैंने रखे राइस बॉईल करने के लिए, और एक साइड पे अभी जल्दी से मैं अपने बाकी के काम कर रही हूँ। लहसुन प्याज भी कट करने वाला है, क्योंकि वह मॉर्निंग में ताज़ा ही कट करती हूँ मैं ना, रात को नहीं छील के रखती हूँ। टाइम ही नहीं लगता, क्या करें, इतने काम होते हैं। आप लोग मेरे व्लॉग देखते ही हो ना, तो देखिए 8:45 बजने वाले ही हैं। मैंने ये सारी चीज़ें ना रख दी हैं बॉयल होने के लिए। और हस्बैंड का ये पानी गर्म किया था, क्योंकि वो इतनी गर्मी में भी गर्म पानी से ही, गुनगुने पानी से वो ब्रश करते हैं, उनको आदत ही है। और ब्रश भी उन्होंने फ़िल्टर वाले पानी से करना है, नॉर्मल पानी से नहीं करना। इतनी जल्दी थी भी, राइस का पानी भी सूख गया, इसमें से क्या निकालती। फिर फटाफट से मैंने थोड़ा पानी डाला, और अब इसका ना जो पानी है ना वेस्ट, वो मैं निकाल दूंगी। तो आज तो सच में इतनी ज़्यादा मुझे भाग दौड़ हो गई ना, तो मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। अभी मैं 1 से 2 मिनट की भी रेस्ट ले लूँ। साथ ही साथ आज सारे काम करने पड़ रहे हैं एकदम से। इतना ज़्यादा लेट हो गई ना, क्योंकि मेरे हाथ में पेन हो रही थी और मैं सुबह उठने की कोशिश कर रही थी, उठा ही नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने चावल का भी पानी निकाल दिया है। और देखिए हस्बैंड अभी आएंगे, वो अपना पानी भी ले जाएंगे, और इनको मैं ना पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे चने भी बॉईल हो गए, इसको भी मैं निकाल लूँगी। अभी मुझे दाल बनानी है, और अब मैं चने उनको भी मैं ना पंखे के नीचे रख के आ गई, क्योंकि इतने कम टाइम में खुद वो ठंडे होने वाले नहीं हैं। ऑलरेडी इतनी गर्मी पड़ रही है, वहाँ से कि इतनी जल्दी ठंडे नहीं होंगे। साथ के साथ कुकर में मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ, और साथ के साथ ना देखिए शेक भी बन रहा है हस्बैंड के लिए, जो बनाना शेक बनाना है। आज तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था भी मैं ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी। 1 घंटे में मुझे ये सारा काम ख़त्म करना है, खाना भी बनाना है, और उसके बाद हस्बैंड को टाइम से ऑफिस भेजना है। वैसे तो उनको बोलती मैं, फिर भी वो 15 मिनट से ज़्यादा तो नहीं रुकने वाले थे। तो इसलिए मैंने सोचा कंटिन्यू ही काम करना पड़ेगा, एक साथ मुझे है ना प्लानिंग के साथ ही चलना पड़ेगा। चलो इतना अभी राइस भी बन गए हैं, तब तक है ना, जब तक मैं बाकी का काम कर रही थी, और चने भी बॉईल हो गए थे। और यहाँ पे मैं ना शेक भी बना लूँगी, साथ में मेरा तड़का भी लग रहा है। काम तो एक साथ ही सारे हो रहे हैं। मगर देखिए एकदम से इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, तो थोड़ा हम है ना माइंड हमारा किसी और साइड भी चला जाता है, खुद भी समझ में नहीं आता भी। जल्दी जल्दी में करते करते कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। और मैं शेक बना के भी रख के आ गई। आज सारा कुछ मैं टेबल पे रख के आ गई भी, चलो ठंडा होता रहेगा, मैं साथ के साथ अपने दूसरे काम करती रहूँगी। तड़का लगाना शुरू कर लिया था, मगर मैंने दाल भी अभी भिगो के धोई नहीं थी, तो फटाफट से मैं इसको भी मैंने धो लूँगी। और इसका पानी भी मैं प्लांट्स को देती हूँ, आप लोगों को पता ही है, चावल और दाल का पानी। तो इसको भी है ना मैं साथ के साथ है ना मैं निकाल लूँगी, और बनाना जितने चाहिए थे वो यूज़ करके बाकी फ्रिज में रख दूँगी। और देखिए बाहर रखते हैं ना, बनाना अजीब से हो जाते, मैं तो फ्रिज में ही रख देती हूँ। और मेरा तड़का भी लग गया था, और साथ के साथ देखिए सामान भी उठाना पड़ता है। अगर हम किचन में काम करते हैं, किचन का काउंटर टॉप अगर छोटा है, किचन छोटा है, तो देखिए कोई भी चीज़ यूज़ करो, उसे यूज़ करने के बाद उसकी जगह पे रख दो ना, तो किचन बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। मगर आप लोग देख रहे हैं इतनी भाग दौड़ है, मुझे है ना जल्दी से सारे काम करने हैं। मगर मेरा किचन बिखरा हुआ नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा भी मैंने एकदम से इतने सारे काम किए हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ को उसकी जगह पे साथ के साथ रखती रहती हूँ। जैसे नमक मिर्च, मैंने ये सारी चीज़ें साथ के साथ उसकी जगह पे रख दी। अभी रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें निकाल के एकदम से रख लूँगी। और मेरा देखिए दाल को अभी सीटी भी नहीं आई थी, दूसरे गैस पे इसे ना मैं मतलब चढ़ा दूँगी। और ये बहुत बढ़िया रहता है, देखिए 2 से 3 बर्नर का अगर है ना गैस स्टोव हो, तो काम करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर 2 वाला होता तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी थी। तीनों गैस मेरे यूज़ हो जाते हैं ना, तीनों बर्नर, इस वजह से काम करने में दिक्कत भी नहीं होती है। तो मैं देखिए हस्बैंड का तो सामान रेडी हो गया, बस अभी दाल को सीटी आ जाएगी, फिर मैं वो भी ठंडी होने के लिए रख दूँगी। और साथ के साथ मैं ना भी एक अपने लिए और बच्चों के लिए भी खाना बना लूँगी। लगा नहीं था भी 1 घंटे में ये सारा काम हो जाएगा, मगर हाँ
थकावट हो गई है। एक तो मेरे हाथ में पहले ही दर्द हो रहा है, ऊपर से इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है। दर्द मैं बताऊँ, बेटा आजकल इतनी ज़्यादा शरारतें करने लगा है ना, मुझे खुद नहीं समझ आता उसका मैं क्या करूँ। कल है ना उसने क्या किया था, देखो मैं भूल भी गई उसने किया क्या था। हाँ, उसने क्या किया, वो है ना उसके नेल है ना बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो उसने नेल से ना साबुन ख़राब कर दिया। वो उसके है ना साबुन के ऊपर लाइनें सी मार देता और अच्छे से हाथ भी नहीं धोता। तो मैंने उसे कल है ना थोड़ी उसकी पिटाई कर दी थी। और देखिए जब है ना कभी कभी बच्चों को ऐसे पीटते हैं ना, तो पता नहीं एकदम से मेरे हाथों में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया था। और जब हम खींचातानी करते हैं ना, खींचातानी का मतलब ऐसा ना, मैंने उसे मारा तो क्या, मैं बाथरूम में बंद कर देती हूँ जब बच्चे शरारत करते हैं ना। तो इस वजह से मेरे हाथ में थोड़ा ना, मुझे लगता है नस चढ़ गई होगी, जिस वजह से इतनी पेन हुई। और देखिए 10-5 हो गए हैं, बड़े मुश्किल से टाइम दिखा। तो इसलिए मैंने उसे ना बाथरूम में बंद कर दिया था। खींचातानी में मेरे हाथ पे मुझे लगता है ना नस चढ़ने से दिक्कत आई। और उसके बाद सेकंड उसकी गलती जो मुझे पता चली, ये देखिए ये जो है ना सेट टॉप बॉक्स है, इसे भी ऊपर से निकाल के नीचे की तरफ लटका देता है। इतनी परेशान करने लगा है ना, बोलता है मेरा टीवी नहीं, मेरे से ना चैनल नहीं चेंज होते हैं, ये सीधा लगाओ। फिर मैंने नैनो टेप यूज़ की और नैनो टेप से चिपका दिया। नैनो टेप बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है। देखिए 150 की आई थिंक मेरे से 2 आई थी, मैंने ये मीशो से ही मंगवाई हैं। मगर है ना देखिए इसको वहीं पे यूज़ कीजिए जहाँ पे आपको लगता है भी जल्दी जल्दी आपने वहाँ से ये चीज़ें है ना नहीं हटानी है। बहुत अच्छे से स्टिक होती है, मैंने बहुत कुछ स्टिक कर लिया, मुझे बहुत पसंद आई। मैं भी आप लोगों को बोलूँगी ये है ना घर में ज़रूर होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो है ना इसे स्टिक करो तो है ना मतलब ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें स्टिक की है और कितना टाइम वगैरह कैसी रही हैं। और देखिए बारिश की वजह से कपड़े भी अंदर ही सूखने के लिए डाल रही हूँ। जीन्स वगैरह सूख गई थी, इनको तो साथ के साथ ही फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि इनको फोल्ड करने में टाइम नहीं लगता, दूसरे कपड़ों को फोल्ड करने में टाइम लगता है। और ये सूट भी मैंने सिलवाना है, इसको मैंने डाल लिया है बैग में और रख दूँगी। जब मुझे टाइम लगेगा ना फिर इसको भी मैं सिलने के लिए दे दूँगी। और काम तो इतने ज़्यादा होते हैं ना, मार्केट जाने का मेरा टाइम ही नहीं लगता। तो मैंने डस्टबिन को भी धोया था ना, तो अब इसमें गार्बेज बैग लगा रही हूँ। देखिए मैं तो इसी तरह से साइडों पे ना थोड़ा थोड़ा निकाल के और बाद में मैं ना रस्सी से बांध दे देती हूँ, ताकि देखिए जब है ना कचरे वाले जब कचरा फेंकते हैं ना डस्टबिन को टेढ़ा करते हैं, तो ये जो होता है गार्बेज बैग ये भी निकल जाता है। और मेरा गार्बेज बैग जल्दी गंदा नहीं होता, क्योंकि मैं देखिए मेरा कचरा सूखा कचरा ही होता है, गीला कचरा बहुत कम होता है। तो 3 से 4 दिन निकल जाते हैं, इसलिए मैं रस्सी से बांध के रखती हूँ। और देखिए कचरा डालने से पहले सबसे पहले अगर पेपर डाल देना, ये तो बेटी के अपनी फाइल्स वगैरह बना रही है, उसने इतने सारे पेपर की कटिंग की थी, मैंने यही डाल दी। नहीं तो एक पेपर या न्यूज़पेपर डाल दो कोई भी, तो ये इसमें स्मेल भी नहीं आएगी। और थोड़ा अगर इसमें पानी भी होगा ना तो पेपर सोख कर लेता है। और प्रेस के कपड़े भी है ना आ गए थे, तो इनको भी इनकी जगह पे रख के फटाफट से मैं बाकी के अपने घर के काम करना शुरू करती हूँ। और इसी बीच मैंने है ना वीडियो भी अपलोड की थी, जो कल फादर्स डे की मैंने अपलोड की थी। तो देखिए बहुत अच्छा भी रहा, हमने लोगों ने फादर्स डे सेलिब्रेट कर लिया, घूमते फिरते ही रहे। तो उसके बाद जब फिर से वही रूटीन में आता है, थोड़ा मिस तो करते हैं। अभी देखिए कल इतना एंजॉय किया था, एकदम से रूटीन फिर डिफरेंट सी हो जाती है। और यहाँ पे जल्दी से मैंने सारे कपड़े भी रख दिए हैं। और कल मंजी सिस्टर का भी कमेंट आया था, बोल रहे थे भी आप है ना जो चींटियाँ घर में उसके लिए वो है ना लक्ष्मण रेखा होती है उसको यूज़ कीजिए। मैं बेटे की वजह से ही नहीं कर रही, यहाँ पे ये रो रो के दिखा रहा है, सॉरी बोल रहा है भी मैं आगे से कोई शरारत नहीं करूँगा। देखिए इसने ट्रे भी तोड़ दी थी, इतना नुकसान करने लगा, नहीं तो कभी भी इसने नुकसान नहीं किया। इसे पता नहीं आजकल क्या हो गया, हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करता है, इतना नुकसान कर रहा है। मैं इसे बुला भी नहीं रही हूँ, इसी वजह से मैं वो लक्ष्मण रेखा नहीं यूज़ करती। मुझे ये अभी कहीं है ना उसको है ना ये हाथ ना लगा ले। और मेरा बेटा तो जल्दी हैंड वॉश करता ही नहीं है, जब खाना खाना होता है ना तब उसे डांट डांट के हैंड वॉश करवाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे ये परेशान करने लगा है, इसी वजह से मैं ना ये चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मुझे परेशानी भी बहुत हो रही है इसकी वजह से, इतने ज़्यादा मुझे इन चीज़ों का नुकसान भी हो रहा है। और मैं इसीलिए मैंने ना कल इसे बाथरूम में बंद कर दिया था। और मेरा है ना आटा भी थोड़ा सा रह गया, और मैं सोच रही हूँ गेहूँ भी एक आधे दिन में धो दूँ बस। वैसे तो मैंने देखा अभी बारिश भी है, मगर मौसम भी ठीक हो जाता है बीच में। तो फिलहाल मैं निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि निकालने में भी टाइम लगता है और क्लीनिंग करनी पड़ती है बाद में। और देखिए गेहूँ 1 साल के ऊपर हो गया गेहूँ को, ये मेरा गेहूँ है ना बहुत अच्छा पड़ा है। नहीं तो हमारे यहाँ पे गेहूँ है ना बहुत जल्दी ख़राब होता है, 1 साल में तकरीबन मैंने देखा है सभी के गेहूँ ख़राब हो जाते हैं, आटा बन जाता है जहाँ सुसरी लग जाती है। तो मेरा गेहूँ बहुत अच्छे से रहा, 1 साल से ऊपर हो गया। और मैंने इसमें इस बार कोई भी है ना मैं दवाई नहीं डाली, मैंने माचिस लहसुन और है ना जो नीम के सूखे पत्ते वो भी कपड़े में बंद करके डाले थे, आप लोग देख ही रहे हो।
और वाकई में ये मेरा ना बहुत बढ़िया रहा। मैंने जो है ना जब स्टोर किया था तब मैंने लहसुन डाले था, लहसुन डाल दिया था। आई थिंक 2 से 3 किलो तो लहसुन मैंने डाला ही होगा इसमें। और उसके बाद माचिस की है ना 4-5 पैकेट माचिस के डाले थे। और अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने नीम के सूखा के पत्ते डाल दिए थे। तो इससे अभी मेरी कहना कहना अभी तक गेहूँ बहुत अच्छे से है, कोई इसे दिक्कत नहीं आई है। नहीं तो हमारे जब नीचे रहता था तो तकरीबन हर साल ही गेहूँ ख़राब होता था। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों का देखा है, ये हमारा नहीं बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुसरी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। जो है ना जब गोदाम खुलते हैं बहुत ज़्यादा आती है, तब है ना उस वजह से भी होता है। और बहुत ज़्यादा गेहूँ सभी का ख़राब होता है, मगर इस बार ठीक रहा है। फिलहाल देखते हैं कितना टाइम तक ये ठीक रहेगा, मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। और तरीका बहुत अच्छा, आप लोग भी यूज़ कीजिए, क्योंकि दवाई वगैरह डालने के भी नुकसान है अगर अच्छे से गेहूँ ना भी धोया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, गेहूँ चेंज करवा के लेके आ जाते हैं। भी हाँ गेहूँ दे देते हैं, आटा पिसा हुआ ले लेते हैं, मगर वो ये नहीं सोचते जो गेहूँ हम चेंज करवा के आटा लेते हैं तो वो चक्की वाले कौन सा गेहूँ को धो के आटा पीसते होंगे, वो भी तो वही गेहूँ को धो यूज़ करके आटा बना देते हैं ना। तो हमें थोड़ा इस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और बारिश की वजह से देखिए हमारे ग्राउंड फ्लोर पे ये छोटा सा बरामदा ही है हमारा, यहाँ पे इस तरह से पानी आ जाता है। क्योंकि जब 2 बार सड़क बन चुकी है, और इस बार जब सड़क बनी तो हमारा घर है ना थोड़ा नीचा हो गया है और हाइट पे चली गई है सड़क, जिस वजह से अगर बारिश ही इस साइड की होती है तब पानी अंदर आता है। वैसे तो देखिए हमने ये देड़ी थोड़ी हाइट पे करवाई हुई है, मगर इसे पानी निकालना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम भी हो जाता है। मगर देखिए ये कुदरती चीज़ें हैं, इनको क्या इनके लिए रोना धोना करना। नहीं तो मैंने कई लोग देते ऐसे ही रोते रहते हैं, खुद माँ बाप को भी गालियाँ निकालते हैं भी कैसे घर में हमारी शादी कर दी, और जा तो है ना अपने हस्बैंड को ही बोलते रहते। मगर ये हमारी किस्मत नहीं है, ये कुदरती है। जो चीज़ें होनी, हमने कौन सा सोचा था हमारा घर इतना है ना सड़क हाइट पे चली जाएगी, हमारा घर नीचे हो जाएगा। और जब सड़क बनी थी देखिए इन्होंने ना ढलान इस साइड कर दिया, पानी की दोनों साइड पानी है ना गिरा लो, पानी हमारे घर के सामने ही आएगा। तो तब हम लोगों ने ना उनको बोला भी था, पता नहीं खुद को अपना है ना ये लोग समझते हैं भी हम पढ़े लिखे हैं, हमें ज़्यादा नॉलेज है, हम तो ये काम करते रहते हैं। देखने से ही पता लग रहा था ये ढलान हमारी तरफ ही है। मतलब जैसे उन्होंने ना, क्योंकि मैं तो बोल देती हूँ, देखिए कोई भी चीज़ होती है, हमारा थोड़ा सा बहस भी हो गई थी इसी चीज़ को लेके। उन्होंने इसी चीज़ का किया है, देखिए किसी के बोलने पे ही सारी ढलान, सामने घर की ढलान और हमारे दोनों साइड की ढलान हमारे घर के सामने आती है। किसी का नुकसान करते किसी का बुरा करते हमारा कभी सही हो ही नहीं सकता, मैं तो ये मानती हूँ। क्योंकि हमने थोड़ा देखा था वो जानबूझ के ही करवा रहे थे, कई लोगों के बोलने पे ही ये हुआ था, हमारी घर के साइड ही है ना इसकी ढलान हुई थी पानी की। तो चलो क्या हमारा क्या जाता है, हमने थोड़ी देर ही करवा ली। जब कभी पैसा होगा तो नीचे की साइड हमारा बरामदा भी ऊपर हो जाएगा। मगर लोग अपनी है ना कभी कभी दिखा देते भी उनकी क्या औकात होती है। तो मैं वही देख रही हूँ, नुकसान तो हम जो लोगों को ये होता है भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सभी के घर नॉर्मल रहते हैं, हमारे घर के अंदर सामने की साइड पूरा पानी आ जाता है। नॉर्मल दिनों में कोई अपना बरामदा भी धोता है ना, तब भी पानी हमारे घर के सामने आता है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी होना है अच्छा होना है। जिसने हमारे साथ बुरा किया उनके साथ कौन सा अच्छा होने वाला है। तो मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया और सारा नीचे भी धो के आ गई थी, क्योंकि जब है ना बारिश होती है सीवरेज से बहुत सारी मिट्टी सी गंदगी निकलती है, तो है ना घर को धोना ही पड़ता है। तो सामने की साइड को पूरा धोना पड़ता है, वो मैं धो के आ गई थी और मैं थक गई थी। यहाँ पे मैं दूध पी रही हूँ, इसमें थोड़े से मैंने चिया सीड्स डाले हैं और गूंद कतीरा डाल के मैं दोनों मिक्स करके ले रही हूँ। मुझे ये दोनों का टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, वैसे मुझे गूंद कतीरा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये थोड़ी देर दूध पी के ना मैं रेस्ट करके फिर उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। दाल वगैरह निकाल के रख जाती हूँ। गर्मी तो आज नहीं है क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, 2 दिन से बारिश हो रही है ना, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो फिर भी है ना, देखिए बेटे ने एक और नुकसान किया हुआ है, पता नहीं क्या उसने किया। तो ये है ना फ्रिज की लाइट भी नहीं जल रही, जो इसका बल्ब है ना वो नहीं जल रहा, फ्रिज अच्छे से चल रहा है। तो मैं जिस वजह से इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने इसीलिए उसे है ना बाथरूम में बंद कर दिया था। बाद में हस्बैंड ने है ना फिर है ना उसे बाहर निकाला और मैं बुला नहीं रही हूँ उसे, और वो सॉरी बार बार बोल रहा है, मैं उससे बात भी नहीं कर रही हूँ। तो इसी वजह से है ना आज मैं लेट भी उठी, क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मैं जल्दी से अभी बर्तन भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बेटी अपनी फाइल वगैरह कंप्लीट कर रही है। इतने ज़्यादा काम दिया हुआ है ना स्कूल वालों ने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भी। चाहे 1 महीने की छुट्टियाँ, बच्चों ने इंजॉय भी करना होता है, कहीं जाना भी होता है। तो बेटी का अभी तक 2 फाइल ही कंप्लीट हो पाई है। एक तो बच्चों को ये होता है ना हमारी फाइल अच्छी भी लगनी चाहिए, एक तो टीचर ये बोल देते हैं भी फाइल अच्छे से रखना, डेकोरेट करके रखना, सुंदर लगनी चाहिए। तो ये नहीं सोचते भी इनको करने के लिए भी तो है ना देखिए मेहनत लगती है, टाइम लगता है, ऐसा खुद ही थोड़ी बन जाएगा। बेटी तो सुबह से शाम हो जाती, रात हो जाती, वो तो लगी रहती, पहले पढ़ाई कभी फाइल कभी कुछ। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। अभी उसके कई प्रोजेक्ट रहते हैं, उसने वर्किंग हार्ड भी बनाना है, वो भी उसका रहता है। बहुत सारे काम अभी पड़े हैं और दिन थोड़े से ही रह गए हैं छुट्टियों के।
देखते हैं कैसे कर पाएगी। तो यहाँ पे मैं टेबल भी क्लीन कर रही हूँ और ऑलमोस्ट मैं फ्री हो गई थी। फिर थोड़ी देर मैंने की रेस्ट, इसी बीच में बेटी को छोड़ के आ गई थी क्योंकि बैटरी फ़ोन की लो हो गई थी और लाइट गई हुई है, आप लोग देख ही रहे हो। तो यहाँ पे फिर है ना मैंने फ़ोन वगैरह चार्ज किया, सीधा ये शाम को ही मिल रही हूँ। और बेटा बोल रहा था भी इसे है ना भूख लगी है, इसको ये तभी मैंने ब्रेड खानी, बनाना खाना है। और मैं बोल रही इतनी ज़्यादा ब्रेड नहीं खानी है क्योंकि सुबह अगर खा लेते हैं, देखिए खाना खाने के बाद ये है ना 12-1 बजे भी है ना ब्रेड खाता है, फिर इसने बनाना भी खाना होता है। तो मैं इसे बोल रही थी वो नहीं खाना, और मैं इसे है ना ओट्स बना के दे रही हूँ। और ओट्स के लिए ये तो हमारे आंटी के यहाँ पे जो खा के आता है इसे सेम वैसे ही चाहिए। बोल रहा है मैं खुद कद्दूकस करूँगा। देखिए बादाम और बोल रहा था मैं बादाम काजू भी है ना डालूंगा, और साथ में ये से ना थोड़ा सा वो नारियल, सूखा नारियल, वो भी है ना कद्दूकस करके डालना होता है। ये डाल के फिर ये है ना ओट्स खाता है, सिंपल वाले दूध में बॉयल वाले नहीं खाता। तो यहाँ पे ये खुद है ना कद्दूकस कर रहा है। जो बच जाता है बादाम है ना उसको मैडम जी बाबू जी लगे हुए हैं खाने के लिए, साथ के साथ इसका ना पेट की पूजा भी साथ में हो रही है। और मैं देख रही थी मुझे नारियल नहीं मिल रहा और बोल रहा था मैंने यहीं पे देखा है, ये देखिए। अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं बेटी से ज़्यादा इंटरेस्ट है ना किचन का काम करने को मेरे बेटे को है। इसे बड़ा रहता है भी मुझे किचन में रोटी बनानी है, मुझे काम करना है, ऐसे क्लीनिंग का भी रहता है। तो लगा रहता है मेरे साथ काम करने। मैंने ऐसा तो नहीं करती हूँ भी लड़के काम नहीं करते, मैं तो करवा लेती हूँ अगर करता है तो थोड़ा बहुत मेरे साथ हेल्प करता रहता है। तो बढ़िया है। देखिए आजकल बच्चे हैं ना स्टडी करने के लिए बाहर भी जाते हैं, अगर खुद का काम खुद करना सीख जाए ना तो फिर बहुत बढ़िया रहता है। नहीं तो अपनी माँ को याद करके रोते ही हैं बच्चे भी, हमारी माँ तो हमें इतना कुछ बना के देती थी, खुद को बनाना आता हो ना तो फिर वो परेशानी नहीं होती। और बादाम काजू अखरोट ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला था ले आइएगा। तो आज इसने इसलिए दलिए को बोल दिया, बोल रहा बादाम काजू आ गए मम्मा मुझे बना दो, 2 दिन से ख़त्म थे। तो इसमें मैं चिया सीड्स डाल रही हूँ। मैं सोच रही थी भी इसी एक ही साइड है ना सारी चीज़ें मैं रख दूँ जो भी है ना रात को सो करने के लिए रखनी होती है, मगर यहाँ पे स्पेस भी नहीं थी। तो फिर मैंने ना फ्रिज के टॉप पे ही रख दिया है। तो ये काम भी देखिए मेरे ना साथ के साथ ही चलते हैं। अगर कुछ एकदम से बनाना हो, कहीं जाना हो, अभी मुझे बेटी को भी स्कूल से लेने जाना है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ ब्रेड क्योंकि मुझे एकदम से ना ऐसा लग रहा था भी मैं कुछ खा लूँ, और फिर मैं रात को रोटी नहीं खाऊंगी। मैं सोच रही थी भी मैं शाम के टाइम ही है ना अभी चाय में बना रही क्योंकि मौसम ठंडा था। तो मैंने चाय ले ली, साथ में 2 ब्रेड ले लिए, और खाना नहीं खाऊंगी, बच्चों को ही बना के दे दूंगी। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। कल मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब